अगली प्रमुख खबर गुजरात के राजकोट का जिक्र कर लेते हैं, जहां जंगलेश्वर इलाके में मेगा डिमोलिशन अभियान चला। सुबह 7 बजते ही 21 जेसीबी, 2 हिताची मशीनें और गैस कटर के साथ अधिकारियों का भारी काफिला मौके पर पहुंचा और शुरू हुआ अवैध अतिक्रमण पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। आजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर सालों से जमे अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। जमीन पर चल रही कार्रवाई पर आसमान से ड्रोन कैमरे अपनी पैनी नजर रख रहे थे। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए क्या है प्रशासन का बड़ा संदेश, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। जी हां, तो सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन राजकोट के जंगलेश्वर में सुबह से गरजे बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई और अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का ये अभियान है। 1489 अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है। अवैध रूप से जिनका निर्माण किया गया उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ साथ अवैध मकान और दुकानों पर भी ये बुलडोजर चले हैं। पहले 3 घंटों की अगर हम बात करें, जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं कि सुबह से ही कार्रवाई की शुरुआत हुई और पहले 3 घंटों में 350 यानी कि 350 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। तो लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी और शांत माहौल में बुलडोजर एक्शन भी जारी। जी हां, अवैध निर्माण जिस तरह से किए गए थे और उन्हें हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब कीमती जमीन कैसे होगी खाली, यही है केंद्र में और इसीलिए ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। आजी नदी के किनारे की जमीन है। टीपी रोड पर सालों से ये अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाए हैं। 87,000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई जाएगी। इस एरिया को भी समझे, 87,000 वर्ग मीटर, इसको खाली कराए जाने के लिए पूरी मुहिम चलाई जा रही है। और जमीन बहुत कीमती है, बेशकीमती ये जमीन है, जहां पर अवैध रूप से निर्माण किया गया और 700 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से जमीन खाली भी की है। यानी कि प्रशासन को पूरी तरह से जो ये कार्रवाई करनी पड़ी है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशासन का सहयोग भी किया है और स्वेच्छा से जमीन को खाली किया। कड़ी निगरानी में जेसीबी की फौज। जी हां, प्रशासन की कड़ी निगरानी में ये कार्रवाई जारी, जिसमें 21 जेसीबी, 2 हिताची और इसके साथ साथ गैस कटर का उपयोग किया गया। कई सालों से ये अवैध रूप से निर्माण था और इसे हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। और पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो इसे 7 जोन में बांटा गया। मौके पर 1500 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहे और उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में ये पूरे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। 1200 नगर निगम कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह से इस दौरान, कार्रवाई के दौरान अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए पहले से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो कड़ी निगरानी के बीच में ये पूरी कार्रवाई की गई। और गुजरात से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव इस पूरी खबर पर लगातार बनी हुई हैं और हमारे साथ भी जुड़ गई हैं। मेघना, प्रशासन का अगर हम देखें तो क्या बड़ा संदेश इस कार्रवाई के जरिए, क्योंकि आज सुबह से ये कार्रवाई लगातार जारी है और कई सालों से यहाँ पर अवैध निर्माण थे। बिल्कुल, ये जो आजी रिवर के जो अगर हम देखें तो आजी नदी के जो बैंक्स पर का अवैध निर्माण है वो बड़ी संख्या में है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि 1400 से ज़्यादा अगर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इनका डिमोलिशन किया जा रहा है तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना बड़ा इंक्रोचमेंट है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले से ही, चूँकि 5-6 दिन से जो अधिकारी हैं राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो डोर टू डोर जाकर लोगों को समझा रहे थे कि आपको यहाँ पर से हटना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और यहाँ पर बुलडोजर लाए जाएंगे और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही उस जगह को खाली कर दिया था। उनमें से कुछ लोगों को सरकार की जो अलग योजनाएं हैं, जो आवास योजनाएं हैं, उसमें जो ड्रॉ निकलता है, उसके अलावा उसके द्वारा कुछ लोगों को घर भी मिले हैं, तो कई लोग वहाँ भी गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों ने राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद की है उनको वहाँ से हटाने में। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे बुलडोजर्स
ट्रेलर्स, ट्रक्स और जो भी अगर हम देखें लॉजिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है ऐसे बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है उसके लिए, उन सभी चीज़ों को लगाया गया है। आप देख सकते हैं जब अगर इतने बड़ी संख्या में 700-800 नगर निगम के कर्मचारी और उसके अलावा अगर देखें तो 1000 से भी ज़्यादा पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। पुलिस ना केवल राजकोट पुलिस है बल्कि जामनगर और साथ में सुरेंद्र नगर जो पास के ज़िले हैं वहां से भी पुलिस के जो बंदोबस्त है उसको लगाया गया है ताकि कोई भी तरह की वायलेंस ना हो या कोई भी तरह का वहां पर डिस्प्यूट या कह सकते हैं कि कोई भी तरह की अड़चन ना आए इस डिमोलिशन ड्राइव के दौरान। सेफ्टी सिक्योरिटी को और पूरी तरीके से तैनात किया गया है और उसके साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से लगातार जो अधिकारी हैं वो निगरानी भी रख रहे हैं। ड्रोन से भी इस चीज की निगरानी रखी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े डिमोलिशन ड्राइव को बहुत समय से प्लान किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ताकि जो आजी रिवर के पास जो आजी नदी है उसके पास जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, क्योंकि फ्लडिंग की भी समस्या कई बार होती है। तो उसके बैंक्स को उससे और चौड़ा किया जा सकता है और जो टाउन प्लानिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत जो भी इलाके आ रहे हैं उनका वहां पर भी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तो फिर शासन प्रशासन की क्या योजना है? इस जो भूमि है इसे खाली कराने के बाद किस तरह से उपयोग में लिया जाएगा? जी देखिए, जो आजी नदी का जो तट है वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि आजी नदी ओवरफ्लो होती है। खास तौर पर अगर हम देखें तो मॉनसून के समय काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की खबरें आती हैं, क्योंकि डैम भी है और डैम भी जब पूरी तरीके से भर जाता है तो उसके बाद पानी छोड़ा जाता है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है पानी। उसके कारण जो आसपास में जो लोग अतिक्रमण वाले इलाके में रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो इसके कारण ये जो पूरे जो इलाके को साफ कराया जाएगा तो उससे जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जो इलाका है वहां पर जो टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत जो रोड निकलने हैं या जो डेवलपमेंट होना है उसको भी अंजाम दिया जा सकेगा। तो अभी फिलहाल इतना ही नहीं बल्कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोगों को शिफ्ट होने में भी मदद कर रहे हैं, रिलोकेट होने में भी मदद कर रहे हैं। तो एक तरीके से इसको लंबे समय की प्लानिंग के बाद किया जा रहा है, जिससे हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि जो विजुअल्स में भी दिख रहा है कि बहुत ही संयोजित तरीके से इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को किया जा रहा है। लंबे समय की प्लानिंग के साथ अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और लंबे समय की प्लानिंग के लिए ही ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पिछले